हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लेक्चर। टुडेज टॉपिक इज़ अ वायरल जीन। तो इसमें हम देखेंगे कि वायरस की कौन कौन सी जीन होती हैं, वायरस में कौन कौन सी जीन पाई जाती हैं। तो इसके दो टाइप्स होते हैं, डैट इज़ स्ट्रक्चरल जीन और नॉन स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन थ्री टाइप की होती है और नॉन स्ट्रक्चरल जीन 5 टाइप की होती है। जो स्ट्रक्चरल जीन होती है वो प्रेजेंट होती है सारे के सारे रेट्रोवायरस में, और जो नॉन स्ट्रक्चरल जीन होती है वो प्रेजेंट होती है केवल स्पेसिफिक, मतलब वो स्पेसिफिक होती है केवल HIV वायरस में। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल जीन के बारे में। स्ट्रक्चरल जीन जो होती है उसमें 3 जीन प्रेजेंट होती हैं, डैट इज़ गैक, एन और पोल। तो ये 3 जीन पाई जाती हैं। तो पढ़ते हैं गैक जीन के बारे में। ये जो जीन होती है वो कोड करती है केवल शेल और कोर प्रोटीन के लिए। ठीक है, ये कोड करेगी कोर और शेल प्रोटीन के लिए, और ये एक्सप्रेस होती है P55 जीन में। ये प्रीकर्सर प्रोटीन होती है P55। ठीक है, तो ये प्रीकर्सर प्रोटीन होती है, तो ये क्लीव होती है 3 पार्ट में, 3 एंटीजन बनाती है, डैट इज़ P15, P18 और P24। ठीक है, जो P55 है वो क्लीव हो जाता है P15, P18 और P24। तो जो P18 होता है, P18 जो प्रोटीन होती है वो शेल एंटीजन के लिए कोड करती है, और जो P24 होती है वो कोर एंटीजन बनाती है। ठीक है, तो जो वही है P24 जो होती है वो बनाती है कोर एंटीजन, और क्या करती है ये है ना, ये सीरम में डिटेक्ट होती है। जब इन्फेक्शन होता है तो उसी के अर्ली स्टेज में ये डिटेक्ट हो जाती है। ये पता चल एंटीबॉडी हमें P24 एंटीबॉडी हमें जो इन्फेक्शन होता है उसी के अर्ली स्टेज में मिल जाती है सीरम में। और जब ये एंटीबॉडीज़ बनेंगी, ये तो P54 एंटीजन हो गया, और जब इसकी एंटीबॉडीज़ बनेंगी तो ये एंटीजन ना डिक्लाइन होता चला जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ तो ये एंटीजन है। ठीक है, अब जब एंटीबॉडीज़ बनेंगी तो ये डिक्लाइन होने लग जाएगा, और एंटीबॉडीज़, ठीक है, ये डिक्लाइन जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे ये डिक्लाइन होती जाएगी। ठीक है, ये हो गया एंटीजन, यहाँ से इन्फेक्शन स्टार्ट हुआ है और यहाँ से एंटीबॉडीज़ बनी तो ये एंटीजन डिक्लाइन हो गया। ठीक है, बात करते हैं एन जीन की। एन जीन ये कोड करती है, इट कोड फॉर दी एनवेलप ग्लाइकोप्रोटीन 160। तो ये जो ग्लाइकोप्रोटीन 160 होती है वो क्लीव होती है ग्लाइकोप्रोटीन 120 और ग्लाइकोप्रोटीन 41। ठीक है, तो क्या होता है कि जो एनवेलप होता है वो ग्लाइकोप्रोटीन और लिपिड का बना हुआ होता है। ग्लाइकोप्रोटीन का और लिपिड का बना हुआ था। जब उसकी आप मोर्फोलॉजी देखेंगे तो जो एनवेलप होगा वायरस का वो ग्लाइकोप्रोटीन और लिपिड का बना हुआ होता है। ठीक है, और एनवेलप से स्पाइक्स भी निकले होते हैं। तो जो ग्लाइकोप्रोटीन 120 है वो सरफेस स्पाइक्स के लिए कोड करता है, और इन्फेक्शन के बाद जो ग्लाइकोप्रोटीन 120 है वो जो ग्लाइकोप्रोटीन 120 के लिए वो एंटीबॉडीज़ बनेंगी, वो टर्मिनल, जो इन्फेक्शन होगा वो टर्मिनल स्टेज तक बनेगी। ठीक है, टर्मिनल स्टेज तक बनेगी, तो टर्मिनल स्टेज तक रहेगी। अब जैसे ये इन्फेक्शन हुआ तो जो एंटीबॉडीज़ बनेंगी, जब इन्फेक्शन होगा तब एंटीबॉडीज़ बनेंगी, और फिर वो लास्ट स्टेज तक रहेंगी जब तक इन्फेक्शन रहेगा। ठीक है, तो इसकी एंटीबॉडीज़ हमें हमेशा देखने को मिलती हैं। और जो ग्लाइकोप्रोटीन 41 है वो कोड करता है ट्रांसमेम्ब्रेन पेडिकल प्रोटीन के लिए। तो हम आते हैं पोल जीन पर। पोल जीन की अगर हम बात करें तो ये जीन कोड करती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के लिए। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के लिए ये कोड करती है। जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम HIV की लाइफ साइकिल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, और ये क्लीव होता है P31 और P51 और P64 में। ठीक है, ये इसमें क्लीव होता है, और ये जो सारी की सारी जीन है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। ठीक है, अब हम आते हैं नॉन स्ट्रक्चरल जीन पर। नॉन स्ट्रक्चरल जीन 5 टाइप की होती हैं, दैट इज़ TET। ठीक है,
ये TAT है, टेट, रेव, नेफ, विफ और VPR। ठीक है, आप इसको ऐसे याद रखना, मतलब एक टोन सी बना के चलना, टेट, रेव, नेफ, विफ और VPR। ठीक है, ये जो 5 जीन होती हैं वो नॉन स्ट्रक्चरल जीन के पार्ट होते हैं। ठीक है, तो टेट की अगर बात करें तो देखिए पहले तो इसके मतलब जो नॉन स्ट्रक्चरल जीन है वो मतलब एक इसी की फुल फॉर्म, मतलब जो इनकी फुल फॉर्म है हमें उनको याद रखनी है। ठीक है, टेट की हो गई ट्रांस एक्टिवेशन जीन। तो ये जो टेट जीन है वो ट्रांस एक्टिवेशन जीन है और ये कोड करती है, इट कोड फॉर ट्रांस एक्टिवेटिंग फैक्टर। ठीक है, ये ट्रांस एक्टिवेटिंग फैक्टर क्या कराता है, ये वायरल प्रोटीन सिंथेसिस कराता है। ठीक है, वायरल प्रोटीन जो वायरस की प्रोटीन सिंथेसिस होगी तो ये फैक्टर, ये जो जीन है वो सिंथेसिस का काम कराएगी। अब हम आते हैं रेव जीन पर। रेव जीन में क्या है कि रेव जीन की फुल फॉर्म क्या है, रेगुलेटरी ऑफ वायरस या रेगुलेटरी जीन कहेंगे हम इसको। तो क्या होगा, ये एक्सप्रेस करती है स्ट्रक्चरल जीन के लिए, मतलब ये किसके लिए यूज़ आती है, ये किसके लिए यूज़ में आती है, स्ट्रक्चरल जीन के एक्सप्रेशन में। ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन कौन कौन सी थी, गैग, पुल और एन। तो इनके एक्सप्रेशन के लिए हमें रेव जीन की भी ज़रूरत पड़ेगी। अब आते हैं हम नेफ जीन पर। नेफ जीन मतलब नेगेटिव फैक्टर। तो वो वायरस के लिए नेगेटिव फैक्टर, उसके लिए एक लेटेंट स्टेज होती है जहाँ पे वो बिल्कुल इनएक्टिव स्टेज में होता है। तो ये वहाँ पे उसके नेगेटिव फैक्टर के रेगुलेशन में ये जीन हेल्प करती है। ठीक है, अब आते हैं हम विफ जीन पे। तो वायरल इन्फेक्टिविटी फैक्टर की हम बात करें, इसकी फुल फॉर्म है वायरल इन्फेक्टिविटी फैक्टर। तो ये जीन हेल्प करती है वायरल इन्फेक्शन में। ठीक है, ये इन्फेक्शन कराने में हेल्प करती है और जिससे कि वो हमारी ह्यूमन जीन को मतलब ईजिली इन्फेक्ट कर सके। अब हम आते हैं VPR जीन पर। VPR जीन में क्या है, इट एक्टिवेट्स द प्रोमोटर रीजन ऑफ द वायरस। ठीक है, जब आप वायरस की लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो उसमें प्रोमोटर रीजन देखेंगे, है ना, कहाँ से वो मतलब जब हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम वगैरह ये सब पढ़ेंगे कि वहाँ पे इसका कैसे रोल होता है, तो क्या होता है कि वो एक्टिवेट करेंगे प्रोमोटर रीजन को। ठीक है, तो अब वो आपको लाइफ साइकिल में इजीली समझ में आ जाएगा, मे बी आपको इसमें ना समझ में आए। ठीक है, अब हम ये VPO और VPX जीन में मतलब ये वैसे तो इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करते, लेकिन आप इतना याद रख लीजिए कि इसमें VPO और VPX जीन होती है जो कि HIV और HIV-1 और HIV-2 में थोड़ा बहुत रोल प्ले करती है, लेकिन वो जो रोल हैं वो अननोन है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे वायरल जीन के बारे में। तो एक ओवरव्यू देख लेते हैं। वायरल जीन में यही है कि स्ट्रक्चरल जीन होती है, नॉन स्ट्रक्चरल जीन होती है। स्ट्रक्चरल जीन गैग, एन, वॉरपोल होती है और नॉन स्ट्रक्चरल जीन होती है टेट, रेव, नेफ, विफ और VPR। ठीक है, तो जो एनवेलप जीन, जो गैग जीन होती है और जो एंड जीन होती है, पोल जीन होती है, वो किसी के लिए कोड करती है। ठीक है, वो पर्टिकुलर अपने, जैसे एंड जीन है तो इन्वेलप के लिए कोड करेगी, पोल जीन है तो वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के लिए कोड करेगी। अब जो एंटीजन P24 है, एंटीजन P24 में वो जो एंटीजन के आते ही एंटीजन जब आएगा तो वो तो अपना बढ़ता चला जाएगा, लेकिन जब एंटीबॉडी उसमें प्रोड्यूस होगी तो वो जैसे ही एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी तो वो एंटीजन जो है वो डिक्लाइन होता चला जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही इसमें एंड जीन में जो हमने ग्राफ समझाया था, तो इसमें क्या होगा कि यहाँ से इन्फेक्शन हुआ तो जो ग्लाइकोप्रोटीन एंटीबॉडीज़, जो ग्लाइकोप्रोटीन 120 जो होती है, जो उसकी एंटीबॉडीज़ बनेंगी ग्लाइकोप्रोटीन 120 की, तो वो टर्मिनल स्टेज तक रहेगी जब तक इन्फेक्शन रहेगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।